students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back with a new lecture on the topic morphology of flowering plants. So in the last video we have completed about the modifications of taproot and the modifications of adventitious root for storage. So in this video we will complete the remaining part, that is first we will see modification in adventitious root for mechanical support. Now first one in that is the prop roots. और we can call them as mechanical roots. अभी सबने अगर हम इसकी बात करें, all of you have seen the banyan tree, ठीक है, सबने banyan tree तो देखा ही है, ठीक है. So you can see it has a very huge stem rather, and they can also grow very tall. So अगर इस plant की बात करें, so अगर हम इसकी बात करें, so तुम देख सकते हो apart from growing vertical, it can also grow very much in an horizontal plane also. Obviously इतने बड़े पेड़ का बोझ संभालना है तो कैसे होगा, एक टाइम मतलब ये रूट्स ऑब्वियसली काफी फैले होते हैं, बट स्टिल इतने बड़े मास को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी टहनियां दूर भी जाती है, सो क्या होता है, एज यू ऑल नो कि सपोज ये उसके ब्रांचेस है, ठीक है. सो होता क्या है, जिन जगह से नोड्स निकलते हैं वहां से जैसे जैसे ग्रो करते हैं वो उनसे एडवेंटिशियस रूट्स, मतलब उसका मेन रूट तो टैप रूट है, बट जैसे जैसे ये उगते हैं, ठीक है, यानी जैसे जैसे ऊपर ग्रो हो रहे हैं जो भी है, बट ये हॉरिजॉन्टली भी ग्रो होते हैं. सो इनके नोड से एडवेंटिशियस रूट्स आते हैं और वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं. इवेंचुअली होते तो तब रूट जैसे होते हैं एंड दे कंटिन्यूअसली ग्रो डाउनवर्ड्स, and when they reach the soil, ठीक है, they sprout and they what you can say anchor, help to anchor. So होता क्या है, बाद में ये भी एक strong pillar जैसे हो जाते हैं. So after जिन्हें अपन मराठी में पारंब्या अपन ऐसे बोलते हैं. So these are the roots, actually modification of root. Once they enter the soil, they give support to the plant. तो मैंने बोला था मैकेनिकल सपोर्ट. तो prop roots are mainly designed to support this heavy frame of the plant. तुम पीपल का पेड़ देख सकते हो, banyan tree देख सकते हो, इनमें तुम्हें ये मॉडिफिकेशंस मिलते हैं. मेन टैप रूट के अलावा lateral branches के नोड से adventitious roots निकलते हैं. They grow in bunch and they grow till the what you can say till they reach the ground. Once they go in the ground, they anchor themselves and वो नीचे भी फैल जाते हैं और फिर ये एक हार्ड पिलर जैसा, ताकि पूरे पेड़ मतलब एटलीस्ट इतने सेक्शन का वजन तो भी ये आराम से झेल सकता है. एंड द एंटायर प्लांट इज सपोर्टेड. सबको पता भी है, अभी हम लोग टीवी पे भी देखते हैं, OMG ये मेरा इंडिया पे भी हमने देखा है कि सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग एंड सबसे लार्जेस्ट ट्री जो इंडिया में कोलकाता में वो ये banyan ट्री है, ठीक है, एंड वो 200 इयर्स पुराना है एंड उसके कितने सारे 1700 से ज्यादा प्रॉप रूट्स है ऐसे, एंड मतलब लॉन्गेस्ट लिविंग प्लांट, ठीक है. सो ये जो है उसका एक एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल. सो इट इज मेनली फॉर सपोर्ट. इवन इनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है, बिकॉज दे कैन आल्सो ग्रो थिक. सो एक में वो पर्पस इनका इज टू सपोर्ट, क्योंकि मेन रूट स्टेम तो अपना अपना काम कर रहे हैं, ये एडिशनल सपोर्ट है उसको, ठीक है. ऐसा होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं, पर अगर नहीं रहे तो इतना बड़े प्लांट का वजन कैसे ये एक स्टेम और रूट झेलेगा. सो ये गिर जाएगा, अपरूट होगा, या जैसे कभी नेचुरल कैलामिटीज आती है, साइक्लोन्स वगैरह, हवा चलती है, तो अगर ये पूरा एक साइड झुक गया तो नीचे के रूट्स भी शायद उतने मतलब बोल सकते हो कि वो ग्रिप करने के लिए पूरे नहीं पड़े. So these trees have an history to grow very tall, very long and even distributed. So ये उसके लिए सपोर्ट का काम करता है. So this is the first root, that is the prop roots. Next one जो लिस्ट में है, ठीक है. So आप टेक्स्ट बुक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जो जैसे याद आ रहा है मैं वैसे बता रहा हूँ. So first तो हमने देखा prop roots. Second हम जो पढ़ रहे हैं वो है stilt roots. Now stilt roots क्या होते हैं? Now specially this is a modification for monocot plants. Classic example sugarcane है, maize है. sugarcane की इसमें भी तुम देख सकते हो, sugarcane
जब ग्रो होता है, गन्ना जिसे अपन बोलते हैं, मेज मतलब कॉर्न जो है, सो जिया मेज उसका बाइनोमियल नेम है। फिलहाल हम शुगर केन देख रहे हैं, तो शुगर केन सबको पता है शुगर केन कैसे होता है, उसको तुम देख सकते हो रेगुलर इंटरवल्स में उसको नोड्स होते हैं, ऊपर के नोड्स बड़े मिलते हैं, नीचे के नोड्स थोड़े से छोटे होते हैं। सो ये जो पॉइंट है जहां से लीव्स वगैरह स्प्राउट होते हैं वगैरह, तो वो नोड्स है, और बीच की जगह मतलब इंटरनोड्स। अब खास करके अगर हमको पता है तो शुगर केन का जो मेन प्लांट है उसका जो मेन रूट है वो एडवेंटिशियस रूट है। चलो जब तक ये प्लांट छोटा होता है ये चलो कुछ हद तक, क्योंकि तुम्हें पता है एडवेंटिशियस रूट डोंट ग्रो डीप, ये सुपरफिशियल लेवल तक ही होते हैं। अब जैसे जैसे ये लंबा होते जाएगा, लंबाई में होते जाएगा, तो इतने बड़े प्लांट का वजन झेलने लायक ये रूट्स नहीं है। ऊपर से हवाएं चलती है तब वो अगर बेंड हो गया तो रूट्स उखड़ के आ जाएंगे, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन ये जो लोअर नोड्स है, लोअर 3-4 नोड्स जो होते हैं वो अपने साइड से 360 डिग्री ऑब्वियसली ऐसे एक्स्ट्रा रूट्स स्प्राउट करते हैं, ठीक है, 360 डायरेक्शन से। सो अगर ये है यहां से यहां से यहां से, एंड दे ग्रो ऑब्लिकली एंड ग्रो इनटू द सॉइल एंड गो इनटू द सॉइल एंड एंकर इट। इतना ही नहीं, मैंने बोला ना लोअर 3-4 नोड्स, सो ऐसे तुम्हें ये रूट्स दिखेंगे जो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए ये प्लांट ग्रो करता है, एंड दीज एक्स्ट्रा रूट्स आर नोन एज स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल्स उन्होंने दिए, स्क्रू पाइन दिया है, पैंडानस जिसको उन्होंने कहा है, तो वो भी एक प्लांट है, वो भी इसी तरीके से स्टिल्ट रूट्स देता है। मैंने जिया मेज बताया, मेज जवार बाजरा, बेसिकली मेजॉरिटी सीरियल्स जो है, सीरियल ग्रेन्स जो है, राइस व्हीट जवार बाजरा मेज मतलब कॉर्न, इन सब के प्लांट्स के, क्योंकि वो थोड़े, अब इसमें भी डॉर्फ वैरायटी भी होती है, टॉल वैरायटी, ऑब्वियसली ज्यादातर मिलने के चांसेस टॉल वैरायटी में है, डॉर्फ वैरायटी में क्यों दिखेगा, ठीक है। सो हमने आजकल मॉडिफाइड डॉर्फ वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी ज्यादा ग्रो करते हैं, बट जो नॉर्मली टॉल वैरायटीज है तो वो पूरे प्लांट का वजन नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए नेचुरली उनके लोअर नोड से एक्स्ट्रा रूट्स 360 डिग्री, अगर ये नोड है तो सभी तरफ से वो सॉइल की तरफ ग्रो होते हुए दिखते हैं, एंड दे ग्रो इन द सॉइल एंड एंकर दैट प्लांट वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड सच काइंड ऑफ रूट्स आर स्टिल्ट रूट्स। मैंने एग्जांपल भी बताया, दैट इज पैंडानस, ठीक है, या स्क्रू पाइन जिसे बोलते हैं, एंड यू हैव ऑल दी ग्रेन्स, सीरियल ग्रेन्स, दैट इज राइस व्हीट जवार बाजरा, ये भी स्टिल्ट रूट्स देते हैं, शुगर केन भी एक उसमें है, सो दे कम ऑल अंडर स्टिल्ट रूट्स। सो इसका काम भी सबको होपफुली समझ में आया। नाउ क्लाइंबिंग रूट्स, थर्ड वन इन द लिस्ट इज द क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स में कौन होते हैं, तो इसका क्लासिक एग्जांपल सबके घर पे होगा, मनी प्लांट जिसे पोथोस कहते हैं, या तो काली मिर्च का अगर बेल देखी होगी वो एक है, या तो खाने वाला जो पान है, ठीक है, दैट इज पाइपर पान, पाइपर नाइग्रम जो कि काली मिर्च है, सो वो एक है, एंड पोथोस ये उसका बाइनोमियल नेम ऑफ मनी प्लांट है। तो घर में सबने मनी प्लांट बॉटल में उगाया हुआ देखा होगा, तो उसमें तुमने देखा है वो मनी प्लांट में जहां से लीफ निकलता है वहां से भी एक छोटा सा रूट निकलता है, ठीक है, जहां से ऑब्वियसली पत्ता है, सो वहां के नोड से एक रूट और निकलेगा। सो ये रूट कैसे, क्योंकि ये बेल लंबी ग्रो करती है, ऑब्वियसली जहां पे सॉइल मिलेगा, ये सॉइल में, ये हम उसे पूरा घर में नचाते हैं, एक्चुअली ऐसा करना नहीं, मतलब वो शो प्लांट जैसा हम लोग यूज करते हैं, बट प्रॉब्लम तुम देखते हो उनके इन कॉर्नर से जो रूट्स निकलते बाद में दे मर जाते हैं, क्योंकि सॉइल उन्हें नहीं मिलती, सो दे डाई। एंड प्रॉब्लम ये होता है फिर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अगर हम देखें प्रॉपर्ली इन्हें न्यूट्रिएंट नहीं मिले तो मनी प्लांट फिर मरना शुरू होता है, क्योंकि रीजन है एक रूट, मतलब जो हमने गमले में लगाया होगा वो एक रूट ही सारे न्यूट्रिएंट पूरे प्लांट को दे रहा है, अगर हमने उसको प्रॉपर्ली फर्टिलाइजर या इससे नहीं रखा तो ये सब मरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये रूट्स का एक्चुअल काम है कि एडिशनल सपोर्ट प्लस न्यूट्रिएंट्स खींचने का काम भी ये क्लाइंबिंग रूट्स करते हैं। तो खाने का जो पान है, मतलब बीटल लीव्स जो बोलते हैं, या जो खाने का पान होता है वो इस कैटेगरी में आता है, काली मिर्च, पाइपर नाइग्रम एंड पोथोस जो कि मनी प्लांट जिसे अपन बोलते हैं। ये क्लासिक एग्जांपल है ऑफ क्लाइंबिंग रूट्स, मतलब इसका मेन गमले में मेन एडवेंटिशियस रूट्स तो मिल ही जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है,
बट ये जैसे जैसे उगेगा हर नोड से वो एक सपोर्टिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट्स जो उसको मदद करेगा वो होते हैं. सो अगेन फंक्शन इज टू सपोर्ट ओनली, मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि वो जिधर जिधर मतलब वो क्या उस पे क्रीप कर रहा है प्लांट, सो उसमें उसकी हेल्प हो जाए, प्लस न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए. नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट्स के बाद क्लिंगिंग रूट्स. क्लिंगिंग नाम में मीनिंग है चिपकने वाले, अटकने वाले. सो एक प्लांट इंग्लिश आईवी करके एक बेल है, ठीक है, मेन क्रॉप प्लांट जो होता है. सो ये बेल, अब इनके भी टाइप्स होते हैं, क्लाइंबर्स एंड ट्वाइनर्स. ट्वाइनर्स मतलब जैसे अगर ये प्लांट है तो एक बेल क्या करती है, उसके इर्द गिर्द घूम लेती है, सो ट्वाइन कर रही है. पर ये लोग कोई ऐसे एडिशनल स्ट्रक्चर्स ने, हुक्स या कोई क्या हो सकता है एक्स्ट्रा अपेंडेजेस ग्रो नहीं करते. वो स्टेम ही जो सपोर्टिंग प्लांट है उसके इर्द गिर्द लिपटता है विदाउट एनी हुक्स एंड ऑल, तो उन्हें हम ट्वाइनर्स कहते हैं. अब ये लोग लपेटते तो नहीं, बट ये उग तो रहे हैं सपोर्ट लेकर, तो हम इन्हें क्लाइंबर्स बोलते हैं. अब इन क्लाइंबर्स की खूबी क्या है कि इस प्लांट का अगर हम देखें तो इनको, ये क्लाइंबर में अगर हम इसके लीव्स देखें ऐसे, तो डिस्टेंस जो इंटर नोड है ना वहां से ऐसे रूट्स निकलते हैं, सक्शन पैड से, मतलब दीज आर रूट्स एक्चुअली. तो ये रूट्स है जो प्लांट के साथ चिपकते, दे आर नॉट पैरासाइट्स, ये मेन प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते. तो ये जैसे बोल सकते हैं ना सक्शन जैसे है. सो ये रूट्स जो ग्रो होते हैं वो चिपक जाएंगे टू द मेन स्टेम, और ये इंटर नोड्स में बनते हैं, एंड हेंस हम उन्हें क्लिंगिंग रूट्स. तो इसकी मदद से बेल को एक सपोर्ट मिल जाता है, सक्शन, जिसकी मदद से वो ऊपर क्रॉल करके पहुंच सकता है. सो सच रूट्स आर नोन एज क्लिंगिंग रूट्स. इसका एग्जांपल है इंग्लिश आईवी, ठीक है, या उसका बाइनोमियल का नाम क्या है, सो हिडेरिया हेलिक्स, ठीक है. सो हिडेरिया हेलिक्स करके उसका बाइनोमियल नेम है. तो एक ही एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट जो है वो है बटरस रूट्स, ठीक है. बटरस या हमने इनको प्लैंक रूट्स बोला है. ये बेस्ट अगर देखना तो यू कैन सर्च ऑन गूगल, कोई इशू नहीं है, वो तो तुम्हें मिल जाएंगे. बेस्ट बागी 2 मूवी अगर तुम लोगों ने देखी होगी, उसका लास्ट का क्लाइमैक्स सीन, तो जंगल दिखा है, वहां पे ये प्लांट्स दिखाए हुए हैं. अगेन ये प्लांट जो है ना बहुत ऊंचे उगते हैं, बहुत ऊंचे, इनका स्टेम भी बड़ा होता है. तो क्या होता है, इनके जो रूट्स है ना वो लिटरली ऐसे प्लैंक जैसे नजर आते हैं. सो अगर हम देखें तो ये रूट है, तो इट लुक्स लाइक कि एक फली लगाई गई है, मतलब ऐसे फ्लैट होते हैं. सो दे लुक फ्लैट. सो लाइक दिस अगर है तो सॉइल के साथ मतलब ऐसे थिकनेस में होंगे वो, ठीक है. सो इस तरीके से ये रूट्स होते हैं, फ्लैंक जैसे, ऐसे ऐसे पट्टा रखा है, थिकनेस में होते हैं, एंड दे आर लाइक दिस. सो ये प्लैंक रूट्स, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं बटरस रूट्स. सो दे ग्रो वेरी लॉन्ग, वेरी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इनकी बहुत ज्यादा है, एंड ये ऐसे फ्लैट अपीयरेंस में होते. ऊपर तुम्हें सॉइल के ऊपर दिखेंगे, सॉइल के नीचे नहीं है. सॉइल के नीचे रेगुलर टैप रूट्स तो है ही उसके, बट ये ऊपर से, साइड से फ्लैंक जैसे, मतलब जैसे हो गया कि अगर इसको खड़ा करना है, साइड से मैंने ऐसे फलियां लगा दी है, यहाँ से भी एक, पीछे से एक, तो वैसा उसका लगभग अरेंजमेंट है. बट ये नेचुरली होता है ऑब्वियसली, इसलिए हमने फ्लैंक रूट्स और बटरस रूट्स. इन्होंने इसका दिया है सिल्क कॉटन का जो बड़ा पेड़ है, वो पीपल के पेड़ों में भी कभी कभी देखने को मिलता है. तो ये दो एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं. एंड द लास्ट वन इज आई थिंक सो कौन सा है, बॉयंट रूट्स दिए हैं. नाउ ऑब्वियसली समझ सकते हो ये किसी एक्वेटिक प्लांट में ही होगा. तो पानी के अंदर बॉयंसी देने के लिए, तो अगर हम देखेंगे तो अगर ये बेल है तो इसको ऐसे स्वोलन रूट्स होते हैं. तो जगह जगह पे अगर ये है, सो ये अगर लीव्स है, ये अगर लीव्स है उसके, तो ये ऐसे स्वोलन रूट्स तुम्हें नजर आएंगे. एंड ये स्वोलन रूट ऑब्वियसली दे हैव एयर पॉकेट्स इन इट, जिसकी मदद से वो प्लांट को बॉयंसी दे रहा है ताकि वो डूबे ना एंड पानी में फ्लोट करता रहे. इसका एक एग्जांपल आई थिंक सो जुनेसिया, एक्वेटिक हर्ब बोला है, तो जुनेसिया करके एक नाम है हर्ब का, बाइनोमियल नेम, उसका कॉमन नेम दिया नहीं है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, बट जुनेसिया, गूगल में ज्यादातर बाइनोमियल नेम्स ही मिलेंगे जल्दी. सो
वो एक एग्जांपल इसका है। तो फंक्शन सिर्फ क्लियर कट है, ये भी एक्स्ट्रा एडवेंट नोड से निकलने वाले, मतलब अगर ये प्लांट है और सपोज ये उसके लीव्स है, सपोज अभी ऐसे एक्वेटिक है तो इसको जो रूट्स निकलते हैं वो ऐसे स्वोलन कैप्सूल्स जैसे होते हैं, एंड ये पानी में एयर पॉकेट्स होने के कारण ये फ्लोट करते हैं ऑन दी वाटर सरफेस, सो ये पूरी तरीके से डूबेगा नहीं। सो इस तरीके से ये प्लांट्स ग्रो होते हैं। सो द लास्ट टू, यहाँ पे सपोर्ट वाले सब खत्म होते हैं। लास्ट टू जो बचते हैं वो है स्पेशल फंक्शंस। एक है दैट इज क्या बोलते हैं, एपिफाइटिक रूट्स। अब एपिफाइट्स मतलब वो पेड़ पौधे होते हैं जो दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर, उनके ब्रांचेस के ऊपर उगते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल उन्होंने 2-3 दिए हैं, आई थिंक सो डेंड्रोबियम दिया एक है, वैंडा है, और सबसे कॉमनली जो हमें पता है वो है ऑर्किड्स। ठीक है, ऑर्किड्स एक ट्रॉपिकल श्रब बोल सकते हो। सो ये उसका ऐसा मतलब जनरली सबको पता है ट्रॉपिकल एरिया में ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, पूरा जो कैनोपी है वो धूप को नीचे पहुंचने नहीं देता, मतलब ऊपर का जो स्पैन है ऑफ द ट्रीज वो काफी वाइड होता है। तो होता ये कि इतने झाड़ होने के कारण होता क्या है, सनलाइट नीचे तक नहीं आ पाती क्योंकि लीव्स, ऊपर के लीव्स सारी सनलाइट ढक लेते हैं। तो इन प्लांट्स, ये एक नए ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जो बाद में बने, दैट वाज एपिफाइट्स। इन्होंने दिमाग क्या लगाया, सॉइल छोड़कर ये दूसरे प्लांट के बार्क्स के ऊपर ग्रो करते जैसे ये है। ठीक है, सो ये एंकरेज के लिए जो उनके मेन रूट्स है वो उसके बार्क के साथ अटैच हो जाते हैं। ये पैरासाइटिक नहीं है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली, हाँ कुछ कुछ देखने को भी मिलता है कि जाइलम तक, मतलब ये रूट्स उनके जाइलम तक पहुंचते, तो उधर से सिर्फ डायरेक्टली पानी और मिनरल्स, बट इनके पास खुद के पत्ते हैं तो ये अपना अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर लेते हैं। सो बोल सकते हैं बाकी प्लांट से थोड़ा सपोर्ट ले रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि पैरासाइट सारा पानी और ये खींच लिया है, क्योंकि ये श्रब है, ज्यादा बड़ा ट्री की तरह ग्रो होता नहीं है। सो लगेगा कितना लगेगा पानी इसको। सो दे आर नॉट लाइक एंटायर पैरासाइट्स ओवर देयर, बट ये क्या करते हैं, कुछ स्पेशल रूट्स ऐसे लटकते हैं। अब ये ब्रांच है ना, तो तुम देख सकते हो ब्रांच से नीचे ऐसे झूलते हुए कुछ रूट्स बनाते हैं। अब ये जो मॉडिफाइड रूट्स, अब देखा होगा मैंने ग्रीन ड्रॉ किया है, तो ये भी एक थोड़ा ट्रेडिशनल रूट के प्रॉपर्टी से अलग है। रूट्स कभी ग्रीन नहीं होते, बट दे लुक स्लाइटली ग्रीन। एक तो पहले बोला है सनलाइट की मारामारी है, तो जो भी अब ये प्लांट जैसे से ऊपर मेन प्लांट जो है, ठीक है, ये मेन प्लांट है जो ग्रो हो रहा है, उसके बार्क पे ये ग्रो है, ये भी तो ऊपर ऊपर जाएगा तो ये उतना सनलाइट के करीब होगा, एंड इसलिए चांसेस ज्यादा है कि इसको सनलाइट मिले, तो इसके रूट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सबसे पर मेन बात इन रूट्स की ये है, इट इज मेड अप ऑफ अ टिश्यू दैट इज वेलिमिन। वेलिमिन टिश्यू से ये रूट्स बना है, और ये बनता है हाइग्रोस्कोपिक, मतलब इसमें सेल्यूलोज पेक्टिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, एंड सेल्यूलोज पेक्टिन खुद एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, मतलब जैसे स्पंज है। या रादर एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं, सपोज बहुत सारा मॉइस्चर है यहाँ पे, मतलब जैसे अभी रेनी सीजन सपोज अगर है, तो हमें पता है आसपास के माहौल में बहुत ज्यादा नमी हो जाती है, एंड ऐसे वक्त में अगर मैंने आटा बाहर रखा तो, या अगर नमक रखा तो नमक वो पानी सोखकर गीला हो जाता है, मतलब वेट हो जाता है। तो हाइग्रोस्कोपिक चीजें वो है जो पानी सोखकर गीली, मतलब इट विल नॉट डिसॉल्व, रादर इट कैन सोक वाटर, स्पंज जैसा। ठीक है, तो ये ऐसा सॉफ्ट टिश्यू है, बट अगर मॉइस्चर मिले, जैसे अभी होता ही है कि ट्रॉपिकल जगहों पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो आसपास की हवा है वहां पे भी पानी का परसेंटेज बहुत ज्यादा, मतलब ह्यूमिडिटी एज हाई एज अबव 90% भी मिल जाती है। सो हवा में नमी काफी है, तो ये जो टिश्यू है ये हवा से ही नमी सोख लेता है, गीला होता है, और वो प्लांट को वो पानी डायरेक्टली भी दे सकता है। सो ये जो वेलेबल टिश्यू है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जो हवा में से भी पानी सोख सकता है, इसलिए ये जनरली प्लांट ग्रो होते हैं जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। ह्यूमिड मतलब नमी होगी, तो ये प्लांट एक्चुअली पानी एब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन है। मैंने बोला है कुछ कुछ प्लांट्स में दिया है, ऑर्किड्स नहीं करते। मेजॉरिटी एपिफाइटी क्या करते हैं, सिर्फ बार्क का सहारा लेते हैं फॉर एंकरेज, मतलब उसके ऊपर ग्रो करेंगे। कुछ कुछ एपिफाइट्स ऐसे होते हैं जो उनके जाइलम तक चले जाते हैं, बट ये जैसे एग्जांपल ये जो रूट्स है ये वो पानी की कमी को पूरा कर देगा। तो ये जो दो काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल फंक्शन, इसलिए इसको स्पेशल फंक्शन कहा है। पहली बात तो ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस एक्स्ट्रा काम कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना इधर धूप की मारामारी है, इन पत्ते है
बट स्टिल जिधर से भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है वहां से करेंगे। तो जो भी एक्सपोज्ड एरिया है, तो ये रूट्स का भी एक्सपोज्ड एरिया है, तो ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। सबसे मेन काम तो इसका पानी सोखना है, तो बनता ही ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल टिश्यू से, दैट इज वेलमेंट टिश्यू, और ये ह्यूमिड क्लाइमेट में नमी सोखकर प्लांट को पानी का सप्लाई देता है। मिनरल्स वगैरह इसको तो इन मेन पेड़ से मिल जाएगा, इसलिए हम पूरी तरीके से नहीं बोल रहे कि ये इस पेड़ पे फूड के लिए डिपेंडेंट है, नहीं, ये अपना खाना खुद बनाता है। इवन पानी का भी जुगाड़ खुद कर लेता है, बट मिनरल्स कहाँ से लाएगा, जमीन नीचे है, मिनरल्स कहाँ से आएंगे, तो थोड़ा सा सपोर्ट ये इस प्लांट से जरूर लेता है। बट इट इज नॉट, वी कांट कॉल इट एज अ पैरासाइट, मतलब नुकसान पहुंचाने की इससे वो कभी काम नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर इसको नुकसान हो गया तो ये खुद मरेगा। सो पैरासाइटिक नहीं होते ये, ठीक है, याद रखो। सो ये इसके बारे में है। सो इसके 3 एग्जांपल्स मैंने बताया, ऑर्किड्स, वैंडियम एंड डेंड्रोबियम, ये उसके 3 एग्जांपल्स है। और ये वेलमेंट टिश्यू का याद रखोगे, हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब पानी सोखना, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब वन हु कैन एब्जॉर्ब वाटर वेरी मच इजीली। एंड एक लास्ट जो है वो है, हम उसे बोलते हैं सकिंग रूट्स, या हम इन्हें पैरासाइटिक रूट्स भी बोलते हैं, या हम इन्हें हॉस्टोरिया भी बोलते हैं, हॉस्टोरिया, ठीक है। नाउ ये क्या होता है, अब इसका क्लासिक एग्जांपल है अमरवेल, जिसे अपन बोलते हैं, या इसको हम लोग बाइनोमियली कस्क्यूटा बोलते हैं, कस्क्यूटा प्लांट। अब ये क्या होता है, पहली बात ये एक बेल है, नाम में उसका मीनिंग है, इट्स व्हाट यू कैन से अ क्लाइंबर, यू कैन से। अब क्लाइंबर का क्या होता है, ये प्लांट है, ये उसकी ब्रांच है, होता क्या है, ये ट्वाइनर भी है और क्लाइंबर भी है, बट ज्यादातर बेटर वी कॉल इट एज क्लाइंबर, क्योंकि याद रखो इसको जब वो इनिशियली ग्रो करती है ये बेल, इसको एक पत्ता नहीं होता। अब जब पत्ते नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, खाना कहां से मिलेगा, इसलिए ये क्या करता है, ये नोड्स से, जो भी नोड्स है, ठीक है, प्लांट उस स्टेम को, वहां से कुछ रूट्स ये मेन प्लांट के अंदर धसा देता है, उसके जाइलम फ्लोएम तक। अब एक और है, उन्होंने दिया है विस्कम करके, एक और दिया है विस्कम सटाइवम करके, एक उन्होंने एक और ऐसा एक बेल बताया, बट वो पार्शियल पैरासाइट है, वो सिर्फ उसके जाइलम में ही जाएगा, फ्लोएम में नहीं। अमरवेल जो होती है वो जाइलम में भी घुस जाएगी और फ्लोएम में भी, मतलब जाइलम से पानी मिनरल्स भी लेगी प्लस फ्लोएम से फूड भी लेगी, मतलब इस प्लांट को जो पानी और फूड जा रहा है वो यही खा जाएगा, मतलब, और ये खा जाएगा मतलब क्या, ये अपनी ग्रोथ करेगा। अब ग्रोथ होने के बाद जब ये पेड़ अब ये बड़ा है सपोज, तो ये बेल पूरे पेड़ पे इसके ब्रांचेस होंगे, या ये पूरे पेड़ को घेर लेगी। बाद में ये इसके अपने बड़े बड़े लीव्स बना लेती है, मतलब ये बेल के ऊपर बड़े से लीव्स, मतलब अब ये इसके जो ऊपर बने हुए लीव्स है ना, ये मेन प्लांट को सनलाइट पहुंचने नहीं देते, क्योंकि सारा सनलाइट यही खा जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली दे कवर द मेन प्लांट एंड इनके लीव्स को ही वो ऊपर की तरफ ले आते हैं। तो ये बेल इतनी विगरस ग्रो होती है बरसात के सीजन में, तो और फास्ट ग्रोथ, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है। सो सॉइल में जैसे ग्रोथ होती है, पेड़ों को देखो पूरा घेर लेती है एंड लिटरली उसके ऊपर पूरी बेल चढ़ जाती है और वो पूरी एक्सपांड होती है। फिर ऊपर आने के बाद उसको कई लीव्स आते हैं एंड फिर वो इस चक्कर में क्या करती है, जो मेन अंदर का प्लांट है, जो कि होस्ट प्लांट है, उसको फोटोसिंथेसिस करने नहीं दे रहा है, उसका जो पानी और खाना वो ये खा जा रहा है, तो भाई अंदर का प्लांट आफ्टर सम टाइम विल डाई, ठीक है। एंड इस तरीके से इसको हम टोटल पैरासाइट बोलते हैं। सो कस्क्यूटा जिसे अपन अमरवेल बोलते हैं, इसलिए इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर इट्स सर्वाइवल। एंड ये जो हॉस्टोरिया, इन्हें हम बोलते हैं सकिंग रूट्स, जो इसके जाइलम फ्लोएम तक जाके पानी, मिनरल्स, फूड सब छीन लेते हैं, प्लस पूरा ग्रो होने के बाद इसके पत्तियां जो आएगी वो मेन प्लांट को उसका फोटोसिंथेसिस भी करने नहीं देते, एंड इसलिए अंदर का पेड़ तो मरने वाला है, ठीक है। सो जनरली दिस इज हाउ सकिंग रूट्स और हॉस्टोरिया वर्क। सबको समझा है? सो दैट्स इट विद द रूट्स गाइस। यहाँ पे रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, रूट्स के स्ट्रक्चर, रूट्स के मॉडिफिकेशंस सब कुछ खत्म होता है। सो अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे स्टेम, ठीक है। सो गाइस हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू लेटर।